एक्चुअली में मेरे को लगता है कि वैसे तो कई बार रिपीट किया है और मैं दोबारा एक बार समझाने की कोशिश करता हूं कि हर गिरती मार्केट लगाने के लिए नहीं होती है और हर बढ़ती मार्केट बेचने के लिए नहीं होती है। हमें एक्चुअली प्राइस राइज एंड फॉल को पहचानना आना चाहिए, सीखना चाहिए। क्योंकि कई बार ऊपर मार्केट इसलिए जाती है ताकि ट्रैप किया जाए रिटेल इन्वेस्टर्स को, क्योंकि जो बिगीज हैं उनको अपना माल बेच के निकलना है। क्योंकि उनको पता है कि भैया अपने को माल बेचना है, तो जो रिटेल आदमी है उसको मार्केट बढ़ाते हुए एंड उसको एक तरह से मार्केट्स के बारे में बताओ कि बहुत बढ़ेगी, ताकि वो आ जाए और वो पैसा लगा दे, ताकि जो बिगीज हैं वो निकल जाए। यानी कि अगर हम समझदार होंगे तो हमें पता लग जाएगा कि भाई ये जो ऊपर मार्केट बढ़ रही है ये खरीदने के लिए नहीं है, ये बेचने के लिए है, क्योंकि बिगीज बेच रहे हैं। और नीचे जब मार्केट जा रही होती है तो कई बार जो अपॉर्चुनिटी होती है वो सेलिंग के लिए नहीं होती है, वो कई बार खरीदने के लिए होती है। यानी कि कई बार फॉल करवाया जाता है क्योंकि बिगीज ने खरीदना होता है, मगर जो आम आदमी होता है वो फॉल के अंदर बेच बाच के बाहर निकल जाता है, क्योंकि उसको लगता है पता नहीं कितनी टूट जाएगी। इसलिए प्राइस राइज और प्राइस फॉल को पहचानना आना चाहिए कि क्या ये प्राइस राइज बेल आउट है, क्या ये प्राइस राइज ट्रैपिंग के लिए है, या ये प्राइस राइज बढ़ने के लिए है। और सिमिलरली क्या ये प्राइस फॉल बेचने के लिए है, या क्या ये वाकई में प्राइस फॉल अपॉर्चुनिटी है खरीदने के लिए। इनफैक्ट मैंने जैसे मेंशन भी किया, इनफैक्ट अगर आप अमन चुग सीए ऐप पे लॉग्ड इन हैं तो वहाँ पे आप ऑडियोज़ में जाएंगे ना, नॉलेज बेस के सेक्शन में, तो वहाँ पे मैं रेगुलरली ऑडियोज़ डालता रहता हूँ। एंड वहाँ पे मैंने कुछ एक हफ्ते से या 10 दिन से ऑडियोज़ भी डाली है कि गोल्ड या सिल्वर यहाँ से बढ़ते हुए दिखते हैं। एंड पिछले 7-10 दिन में आप देख सकते हैं गोल्ड में एक तरह से दोबारा एक उछाल दिख रहा है। और आने वाले कुछ 1-2 महीने में भी गोल्ड हमें बढ़ते हुए दिखेगा, सिल्वर हमें बढ़ते हुए दिखेगा। इनफैक्ट मेरे को याद है कि जनवरी 2021 में मैंने शुरुआत में ही कहा था कि ये पूरे साल गोल्ड नहीं चलेगा एंड सिल्वर चलेगा। एंड आप देख सकते हैं सिल्वर काफ़ी चला एंड गोल्ड नहीं चला। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कई ऑडियोज़ ऐसी होती हैं जो मैं रेगुलरली ग्रुप्स में पोस्ट नहीं कर सकता, बिकॉज मैं कभी कभी एक आधी कोई ऑडियो होती है वो मैं पोस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि कहीं जो लोग हैं, जो ग्रुप मेंबर्स हैं, वो कहीं माइंड ना कर जाएं, परेशान ना हो जाएं। इसलिए ऑडियोज़ का जो रेलेवेंट जगह है वो नॉलेज बेस का सेक्शन है ऐप पे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐप पे, अमन चुग सीए ऐप पे जब आप जाएंगे, वहां पे जब आप लॉग इन करेंगे तो वहां पे नॉलेज बेस के अंदर ऑडियोज है। वहां पे मैं कभी कभी रेगुलरली बीच बीच में ऑडियोज पोस्ट करता रहता हूं। एंड आई थिंक 2 साल हो गए हैं मेरे को डिफरेंट डिफरेंट ऑडियोज पोस्ट करते हुए। एंड आप पुरानी ऑडियोज भी सुन सकते हैं। एंड सिमिलरली अगर यूट्यूब पे आप कनेक्ट हो जाएंगे अमन चुग सीए, AMANCHUGHCA, तो वहां पे वीडियोज आती रहती हैं। उनमें से एक आधी कोई रेलेवेंट वीडियो होती है तो मैं कभी कभी ग्रुप में डाल देता हूं, बट क्या होता है ना कि ज़्यादा नहीं डालता, क्या, ताकि लोग परेशान ना हो जाएं, नेटवर्क मेंबर्स। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप वहां पे कनेक्टेड एटलीस्ट रहेंगे तो आपको रेगुलर मिलता रहेगा ये नॉलेज अपडेट की क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। अभी फिलहाल जो राइज आएगा, क्योंकि मार्केट्स ने काफ़ी करेक्शन दी है, कल बहुत ज़्यादा दी है, फ्राइडे को भी दी थी। तो अभी जो राइज आएगा वो फिलहाल के लिए अगेंस्ट द ट्रेंड है। तो यानी कि मार्केट का ट्रेंड अभी नीचे की तरफ ही है, रुख नीचे की तरफ ही है। जो भी राइज ऊपर की तरफ है वो रिट्रेसमेंट है। इसलिए मैं मैसेजेस में जो जो मैं बोलता हूं या मैं लिख रहा हूं ग्रुप्स में भी, वहां पे भी मैं बोल रहा हूं रिट्रेसमेंट है। तो एक तो तरीका क्या है कि आपको पता है कि यहां से हल्का सा टेम्पररी राइज आएगा जो कि रिट्रेसमेंट होएगा, तो आप अगेंस्ट द ट्रेंड अभी खरीद लो और फिर जब थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो बेच दो। मगर इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए, अपनी एक्सपर्टीज, अपनी लर्निंग चाहिए। अगर आप कन्वेंशनल इन्वेस्टर हैं और इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, जो कि मैं समझ रहा हूँ कि हम सारे अपने अपने फील्ड में बिजी हैं, माहिर हैं, तो फिर ये जितना भी रिट्रेसमेंट होगा वो निकलने के लिए है, या अपने पोर्टफोलियो को रीविजिट करने के लिए है, या अपने पोर्टफोलियो में, इनफैक्ट पोर्टफोलियो का मतलब सिर्फ शेयर्स नहीं है, इवन म्यूचुअल फंड्स, इवन बॉन्ड्स, इन सारों को रिव्यू करने का मौका है, जो कि मैं पिछले 2 महीने से बोल रहा हूं लगातार। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप में से कई लोगों ने उसका फायदा उठाया होगा। एंड एक्चुअली क्या है ना, मार्केट्स में जब भी टूटती है मार्केट तो मैसेज यही आता है, मार्केट्स में लगा दें पैसा, या इज इट अ गुड टाइम टू बाय। यही तो करते आ रहे हैं ना हम सब इतने सालों से। आज तक जब भी मार्केट टूटती है हमें क्या कहा जाता है, खरीद लो, क्योंकि हमें यह तो पता ही नहीं होता कि यहां से मार्केट और टूटेगी या नहीं टूटेगी। एंड जैसी मार्केट हल्की सी बढ़ती है हम बेच देते हैं और फिर वो और बढ़ जाती है। तो क्यों? क्योंकि आज तक हम यही तो करते आ रहे हैं। बिकॉज हम किसके ऊपर डिपेंडेंट हैं आज तक? हमारे या तो ब्रोकर, सब ब्रोकर्स,
या फिर वो सब ब्रोकर्स या ब्रोकर्स जो अपने आप को एडवाइजर्स बोलते हैं, या फिर हमारे जो रिलेशनशिप मैनेजर्स होंगे, या हमारे जो फ्रेंड्स या कलीग्स हैं जो इस चीज़ का बिजनेस करते हैं, या उनको शौक है, या वो खुद कहते हैं कि हमें 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए वगैरह, तो हमें लगता है शायद उनको नॉलेज है, या फ्रंटलाइन मीडिया हाउसेस, या फिर सोशल मीडिया में जो इतने चैनल्स बन गए हैं। तो अल्टीमेटली हम उन्हीं की बात सुनते आ रहे हैं, तभी तो इतना प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं हमारी लाइफ में। एंड फिर क्या होता है, जब हम सुन लेते हैं तो फिर लॉसेस खाते हैं। तो या तो लॉसेस खाते हैं या फिर उनको एवरेज करते हैं, और हर लेवल पे एवरेज करते हैं, और हर स्टॉक में एवरेज करते हैं, और फिर कुछ ना तरीका मिले तो पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म का एक्सक्यूज देके होल्ड करते हैं। एंड हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट खो देते हैं उस पोर्टफोलियो को लॉन्ग टर्म के बहाने से जो हम होल्ड करके बैठे रहते हैं। ये तो शुक्र करो कि 2021 आया, इतनी ह्यूज लिक्विडिटी पंप इन करी, तो जो 2008 से 2019 तक जो लॉन्ग टर्म वाले कहानी जो बैठे हुए थे ना लोग, उनके पाप धुल गए, क्योंकि घोड़े गधे सब बढ़ गए। तो सारों को लगा सारे ही एक्सपर्ट बन गए हैं। मगर जैसा टर्निंग पॉइंट 2008 में आया था ना, 2007-8 का जो पीक था, एंड उसके बाद जब फॉल आया था, अभी भी वैसा ही टर्निंग पॉइंट बना हुआ है मार्केट में। हां, यह बात अलग है कि अगर हमें इसकी समझ हो, तो आपको याद होगा जब 2008 में क्रैश आया था, तो वर्ल्ड में जब सारे लोग निकल गए थे, वहां पे बिगीज ने खरीदना शुरू किया था। क्योंकि आम आदमी ने कब खरीदना शुरू किया था? दोबारा 12-13 में खरीदना शुरू किया था, या 14-15 में खरीदना शुरू किया था। क्योंकि आम आदमी मेजरली 80% की जो जर्नी या रैली हो चुकी होती है ना, वो वहां पे खरीदता है, तो इसलिए उसको जर्नी बड़ी छोटी मिलती है। और जो बिल्कुल ही आम आदमी होता है, उसको तो बेचारे को जर्नी मिलती नहीं है, वो तो पीक पे बैठता है और वहीं पे बैठता है जहां से फिसलना शुरू हो जाती है मार्केट। ये बिल्कुल ही आम आदमी होता है। तो यानी कि जो बड़े बड़े बिगीज या एक्सपर्ट्स होते हैं, वो क्रैश में अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं, क्योंकि वहां पे सारे लोग निकल जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, डर जाते हैं। या जब मार्केट 80% रैली कर लेती है, तो कुछ लोग जो थोड़े से समझदार होते हैं वो वहां पे घुसते हैं, ताकि 15-20% की रैली खा लेते हैं। मगर जो बिल्कुल ही ना समझदार होते हैं, जो बिल्कुल ही किसी और के डिपेंडेंट होते हैं, जैसे मैंने बताया ब्रोकर्स के ऊपर, सो कॉल्ड एडवाइजर्स के ऊपर, आरएम्स के ऊपर, अपने दोस्तों के ऊपर, कलीग्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर वगैरह वगैरह, वो क्या करते हैं, वो बिल्कुल पीक पे बैठते हैं और वहां से फिसलने शुरू हो जाती है मार्केट में, और फिर वो परेशान हो जाते हैं। मेरे को लगता है कि इनफैक्ट रिसेंट टाइम्स में भी देखो ना, कितने ग्रुप्स बन गए। हर ग्रुप में मैंने देखा कि हर ग्रुप में हर कोई एक्सपर्ट बन गया, और हर कोई अपने अपने स्टॉक्स बताने लग गया कि ये स्टॉक ले लो, ये स्टॉक ले लो, ये स्टॉक अच्छा लगता है, ये स्टॉक अच्छा लगता है। जब ऐसी चीजें शुरू हो जाए ना, तो समझ लो कि जब आम आदमी स्टॉक के टिप्स देना शुरू कर दे, जब आम आदमी एक्सपर्ट बन जाए, तो बस हो गया मार्केट का। एंड वही हुआ। और या जब मार्केट में हर कोई आदमी अपना अपना ग्रुप बना देना कि मैंने अपना ग्रुप बनाया जी शेयर मार्केट का, मैंने अपना ग्रुप बनाया जिसमें स्टॉक के टिप्स देता हूं, या मैंने अपना ग्रुप बनाया जिसमें मैं स्टॉक्स बताऊंगा, बस हो गया। यानी कि वो अब आपका फंसने का टाइम आ गया। क्योंकि ये अल्टीमेटली ट्रैप तब आता है जब इतनी रैली आ जाती है कि हर आदमी अपने आप को एक्सपर्ट समझता है, जो कि 2007-8 में हुआ और जो कि 2020-21 में हो रहा है। और उसके बाद क्या होता है वही मैंने आपको बता दिया, और वही आप देखेंगे इनमें। तो इसलिए रैदर देन आप मेरे को यह सवाल पूछो कि पैसा लगा दूं क्या, इससे पहले आप यह पूछो कि क्या कोई तरीका है सीखने का। तो तरीका है ना, पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज, जो मैं कई बार 2-3 बार मैंने बताया भी है, आप एक बार शुरू करके देखो। वो इनिशिएटिव इसीलिए शुरू किया क्योंकि कई नेटवर्क मेंबर्स थे जो सीखना चाहते थे। तो एक बार आप मेरे कहने पे 3 महीने के लिए शुरू करके देखो। 3 महीने एक बार ऑब्जर्व करोगे, सीखोगे, समझोगे, आपकी आंखें खुलेंगी, आपको मजा आएगा, तो कंटिन्यू करना। एंड बट ऑब्वियस है, कंटिन्यू करते करते आपको खुद पता लग जाएगा कि कैसे आप बाकी 99% जो लोग हैं, जो ट्रैप होते हैं, उनसे आप हटके बिहेव करोगे। तो इसलिए मार्केट्स में पैसा लगा दूं या नहीं लगा दूं से पहले सवाल यह होना चाहिए कि मार्केट्स में सीख लूं। और हां, सीखोगे तो आपके लॉसेस बच जाएंगे। एवरेज वगैरह जो करते करते हम खुद एवरेज हो जाते हैं, वहां से बच जाओगे। पोर्टफोलियो को हम लॉन्ग टर्म का एक्सक्यूज देकर जो होल्ड करते हैं, उससे बच जाओगे। एंड जब आप सीखोगे ना मार्केट्स को, तो बहुत ही दिलचस्प मार्केट्स आपको लगेंगी।